नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप बॉडी कैसे बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत एक्सरसाइजेस करने के बाद भी बॉडी बनता नहीं है। इंस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल एफर्ट्स, प्रोटीन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, फिर भी बाइसेप्स का साइज नहीं बढ़ रहा, चेस्ट का साइज नहीं बढ़ रहा, थाई का साइज नहीं बढ़ रहा है, आपके एप्स नहीं बन पा रहे हैं, बॉडी शोल्डर नहीं बन रहा, बैक मसल्स नहीं बन रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी चीजें बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा है और कैसे बनेगा। देखो, कई बार बॉडी नहीं बनने का जो मेन लॉजिक होता है वो होता है गलत एक्सरसाइज, रॉन्ग एक्सरसाइज, रॉन्ग शेड्यूल, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, बहुत एक्सेस एक्सरसाइज करना, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देना, या फिर आपको हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो, आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या आप कैलोरीज प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं इसलिए बॉडी नहीं बन रहा, या फिर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी आपका नहीं बन पा रहा है, मसल ग्रो नहीं कर पा रहा है। देखो, सबसे मेजर मिस्टेक क्या होती है जब आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या होता है, लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज जिम करते हैं अननेसेसरी, और बॉडी को स्ट्रेस देते हैं। तो क्या होता है, रोज डेली एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगा। जब आप बाइसेप्स लगाते हैं, ट्राइसेप्स लगाते हैं, चेस्ट मसल्स, थाई मसल्स लगाते हैं, तो ये मसल्स फट जाता है, रप्चर होता है। तो अब नेक्स्ट डे फिर आपने अटैक कर दिया, फिर कर रहे हैं, तो बॉडी बनेगा नहीं, साइज गेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मसल में डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है एटलीस्ट 48 आवर्स या 72 आवर्स। अब बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं कि आप 2 दिन 3 दिन का रेस्ट, उसके बाद बॉडी बनेगा। यही फैक्ट है। अब आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिम ट्रेनर बोलेगा मैं तो कभी शोल्डर लगवाता हूँ, कभी बाइसेप्स लगवाता हूँ, कभी ट्राइसेप्स लगवाता हूँ, तो भी ये रॉन्ग शेड्यूल है। अगर आपको करनी है एक्सरसाइजेस जिम में, तो कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कीजिए। ये क्या होती है, जिसमें थाई मसल, शोल्डर मसल, चेस्ट मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एवरीथिंग एकदम लगा के प्रोटीन लीजिए। प्री ऑपरेटिव सॉरी प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट क्या होता है, और इंट्रा वर्कआउट क्या होता है। प्री वर्कआउट मतलब जिम करने से पहले प्रोटीन, जिम के वक्त अलग प्रोटीन, और जिम करने के बाद अलग तरीके का प्रोटीन। ये 3 तरीके की डाइट लेके आप अपनी मसल गेन कर सकते हैं, आप पावर ले सकते हैं। अब आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि मैं आज बाइसेप्स लगाऊंगा, ट्राइसेप्स लगाऊंगा, ये नहीं, आपको कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है, आपको लार्ज मसल्स यूज करनी है, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कॉम्बो एक्सरसाइज कीजिए। ये है बेस्ट शेड्यूल। थाई मसल सब कुछ आना चाहिए, है ना, शोल्डर, चेस्ट वगैरह, पर उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, तो माइल्ड साइकिलिंग वाइकलिंग करो, छोटी मोटी मशीनों पे वेट लिफ्ट करो, हैवी वेट लिफ्ट रिकमेंडेड नहीं है। डिपेंड करता है आपको कट्स ज्यादा दिखाने हैं या साइज बढ़ाना है। साइज बढ़ाना है तो वेट लिफ्टिंग ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है, रिपीटेशन कम होंगे। और अगर आपको कट्स, एकदम कट्स दिखने चाहिए, अलग अलग मसल्स के कट्स, मसल्स दिख रही है, छोटी छोटी टूटे हुए पीसेस, तो वो होगी आपके लाइट वेट मल्टीपल रिपीटेशंस में आपको होगा। पर डाइट प्रॉपर है, न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा। अब कुछ लोग क्या होता है, स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं, पर वो क्या होता है, टेम्परेरी बॉडी बनता है उनका कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर बॉडी डैमेज हो जाता है और वो ओवर ओल्ड हो जाता है। 20 साल की उम्र में स्टेरॉइड ले लिए, अब 2 साल बाद जिम करने के बाद वो 40 साल के अंदर से उनकी हड्डियां पोली हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना है प्रॉपर वर्कआउट कैसे करना है, क्या करना है, क्या शेड्यूल है, कैसे मसल बिल्ड करना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ टिप्स हेल्दी के लिए। नेचुरल प्रोटीन्स ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है। 72 आवर्स का नहीं, एटलीस्ट 48 आवर्स का आप रेस्ट दीजिए, 48 आवर्स का, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 दिन का रेस्ट तो होना चाहिए बॉडी को। पर आपको एक्सरसाइज करनी है जी तोड़ के। और जिम करते हो तो ये नहीं कि डिहाइड्रेटेड कर दिए, पानी नहीं पी रहे हैं, पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन जा रहा है, बॉडी की आपने पूरी हालत खराब कर दी है, किडनी और बैटरी है, आपको रेब्डोमाइलाइसिस में जा रहे हो, मसल फटीग हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं। आपको हाइड्रेटेड रखना है, प्रोटीन एक्सरसाइज से पहले लेना है, वो डिफरेंट आएगा। पोस्ट ऑफ प्रोटीन डिफरेंट होता है, इंट्रा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन डिफरेंट होता है, और इंट्रा वर्कआउट प्रोटीन डिफरेंट होता है। 3 प्रोटीन्स आपको साथ में लेके चलने हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग लिमिटेड करनी है। कई बार क्या होता है, मसल टीयर भी हो जाती है, उसके अलावा लिगामेंट्स इंजरी हो जाती है हैवी वेट लिफ्ट करने से। तो ये सिस्टम से आपको समझना है। अगर आप भी प्रोफेशनल हैं या बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कई बार क्या होता है कि जो बिगनर होते हैं उनको बॉडी बनाने में 3 महीना 6 महीना लग जाता है एक्सरसाइज करने के बाद भी,
और जो पुराने एक्सरसाइज कर चुके हैं उनका बॉडी बिल्कुल नॉर्मल भी हो गया तो भी वो 1 महीना 1.5 महीने में ही वो स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, बॉडी का साइज भी उनका जल्दी आ जाता है क्योंकि उनका मसल रेडी होता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपका बॉडी प्रॉपर नहीं बन पा रहा है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।